दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एमपी की सियासत में टाइगर ट्रेंड कर रहा है। 2 जुलाई से टाइगर ने ट्रेंड करना शुरू किया, वो आज तक जारी है। आज केंद्रीय मंत्री उमा भारती महाकाल पहुंची। महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने तो 2003 में ही ट्रंकुलाइज़र से राधोगढ़ के टाइगर को बेहोश कर दिया था और पिंजरे में बंद कर दिया था। उमा भारती ने यह बात उस संदर्भ में कही जब 2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और उमा जी चीफ मिनिस्टर बनी थी। उससे पहले एमपी में 10 साल से दिग्विजय सिंह का राज था। उमा भारती ने आज महाकाल के दर्शन करने के बाद एक बार फिर टाइगर को जिंदा कर दिया। टाइगर तो सब जुमलेबाजियाँ हैं और इन जुमलेबाजियों का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो कहते हैं मैंने टाइगर का शिकार किया, वो कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो राघवगढ़ के शेर को ट्रंकुलाइजर की ऐसी गोली चलाई 2003 में कि वो बेचारे वहीं पिछड़े में ही रह गए, निकल नहीं पाए, बेसुध ही रह गए वो। इसलिए मैं तो शिकार नहीं करती हूँ ना, और मैं तो दुर्गा की बेटी हूँ। दुर्गा तो शेर की सवारी करती है। ठीक है। 2 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में पार्टी संगठन के फोरम पे कहा था कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सुन ले, टाइगर अभी जिंदा है। उसके बाद से एमपी की सियासत में टाइगर ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया। मार्च में ऑपरेशन लोटस के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में नित नए बवाल देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार का काम ठप है, शासकीय दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा, पिछले 100 दिन कोरोना काल के निकले, शासकीय योजनाएं ठप पड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से टाइगर ने ट्रेंड किया वो अद्भुत बात है। यदि मीडिया की बात करें तो मीडिया में पूरी तरह टाइगर छाया हुआ है। उमा जी ने आज मीडिया से ये भी कहा कि वो तो माँ दुर्गा की बेटी है और माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं। टाइगर के ट्रेंड करने के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल है विभागों के बंटवारों का। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भोपाल आने के बाद विभागों के बंटवारे को लेके सिंधिया और शिवराज में फिर कुछ मतभेद हुए हैं। सिंधिया चाहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको वजनदार विभाग मिले, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो मंत्री हैं वे भी उन विभागों के आकांक्षी हैं, जिसके चलते एक बार फिर पूरा मामला दिल्ली पहुंच गया और शिवराज भी दिल्ली पहुंच गए। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को शिवराज दिल्ली से लौटेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि जब से शिवराज सरकार बनी है तब से रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट के गठन का मामला आया तो मात्र 5 मंत्री बनाए गए। उसके बाद विस्तार की कहानियाँ चलती रही। आखिरकार ये मामला दिल्ली की टेबल पर सुलटा और उसके बाद 2 जुलाई को एमपी में 28 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब विभागों पे बात अटकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ठीक से काम करने लगेगी। बात दोस्तों हम कर रहे थे टाइगर के ट्रेंड की। उमा भारती मध्य प्रदेश की सीनियर लीडर है और उमा जी ने जिस समय 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि सरकार में जातिगत आधार के संतुलन का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मध्य प्रदेश की इस कैबिनेट में एक भी लोधी मंत्री नहीं है। जालम सिंह पटेल को मंत्री के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन उनकी शपथ नहीं हो पाई। जहां तक टाइगर के ट्रेंड की बात चल रही है तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में टाइगर कौन है।
मध्य प्रदेश की सियासत में इससे पहले लंबे समय तक टाइगर शिवराज जी थे, लेकिन पल प्रतिपल राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं। 2 जुलाई को भोपाल में पार्टी संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए जिस तरह का भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, उसको सुनकर लगता है कि क्या एमपी की सियासत में बीजेपी के टाइगर वही है। सुनिए सिंधिया ने क्या कहा। ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक कर रहा है सेवा में। सिंधिया ने जिस तरह का भाषण दिया और ये कहा कि मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेके मध्य प्रदेश में व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि सिंधिया के जो बोल है उससे लगता है कि एमपी की सियासत में वे बीजेपी के अब सबसे बड़े नेता हैं और समूची भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब से काम करेगी। इस वक्तव्य के बाद जो सिंधिया ने 2 जुलाई को भोपाल में दिया, पार्टी में अंदर खाने कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और पार्टी के जो पुराने लोग हैं, कद्दावर कार्यकर्ता है, जो शिवराज के चहेते हैं, उनको ये बयान नागवार गुजर रहा है। दूसरी तरफ जो सिंधिया समर्थक हैं वो इस बयान को मध्य प्रदेश में जमकर वायरल कर रहे हैं। टाइगर के ट्रेंड के बाद ये जो मामला है ये भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। 2 जुलाई को एक और ख़ास बात हुई। सिंधिया जब पार्टी फोरम में अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने यह भी कहा कि वे पिछले 1 महीने से चुप थे और कांग्रेस के हमलों को लगातार झेल रहे थे। सिंधिया ने पार्टी फोरम पर जो बयान दिया उसमें एक ख़ास बात हुई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो ये आरोप लगाते हैं ना कमरे में बैठे हुए लोग, मैं 90 दिन से सुन रहा हूं, 90 दिन से मैं सुन रहा हूं, पर मैंने एक दिन भी मुंह नहीं खोला। आपने ये सुना कि सिंधिया ने साफ तौर पे ये कहा कि पिछले 1 महीने से कांग्रेस जो लगातार उन पे हमले कर रही थी और वो सुन रहे थे, लेकिन आज वे बोलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 1 माह से कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सिंधिया और सिंधिया समर्थक लोगों पर जमकर हमला बोला है और कहीं ना कहीं एमपी की सियासत में यह बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि सिंधिया और सिंधिया के साथ बीजेपी में गए लोगों ने बीजेपी से बड़ी डील की है और उसी बात पर सिंधिया ने 2 जुलाई को अपनी बात कही। इससे साफ जाहिर होता है कि ग्राउंड जीरो पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस अभियान का असर देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस ने ये प्रयास किया है कि पब्लिक में ये इस्टेब्लिश किया जाए कि सिंधिया और सिंधिया के साथ जो लोग बीजेपी में गए हैं वो एक डील के तहत गए हैं, लंबा लेन देन करने के बाद गए हैं। और उसी बात की टीज सिंधिया के इस भाषण में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो 2 जुलाई को सिंधिया के भाषण के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में कई तरह के उबाल देखे जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि एमपी की सियासत में बीजेपी का असली टाइगर कौन है। यदि मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, समूची कैबिनेट की बात करें और इस लिस्ट पर यदि गौर किया जाए तो इस लिस्ट से शिवराज सिंह चौहान के 1 दर्जन खासुल खास नज़ारा थे। वहीं यदि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो उनके खासुल खास आधा दर्जन लोग नज़ारा थे। कैलाश विजयवर्गीय की यदि बात की जाए तो उन्हीं के अजीज रमेश मेंदोला इस सूची से गायब है। यहाँ तक कि रमेश मेंदोला तो खुद इतने कन्फर्म थे कि वे शपथ वाले रात को भोपाल पहुँच गए। उनको ये लगता था कि कल सुबह उनको मंत्रिमंडल की शपथ लेनी ही है और सुबह उन्होंने शपथ में जाने की तैयारियां भी कर ली, लेकिन बाद में उनको पता चला कि मंत्रिमंडल विस्तार की सूची से उनका नाम गायब है।
तो एमपी की इस सियासत में यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अपने खासो खास लोगों को मंत्री नहीं बना पाए, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं बना पाए, कैलाश विजयवर्गीय नहीं बना पाए। उमा भारती की यदि बात करें तो वो बोल चुकी है कि वे इस गठन में जाति संतुलन से खुश नहीं है, यानी उनके पसंदीदा चेहरे भी इसमें नहीं आ पाए। तो आखिर एमपी की बीजेपी की सियासत में असली टाइगर है कौन? सिंधिया की यदि बात करें तो सिंधिया अब तक अपनी तमाम बातें मनवाने में सफल रहे हैं। उनकी जो जिद थी कि उनके साथ आए 11 लोग और 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं, ऐदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह और हरदीप सिंह डंग मंत्री बने, तो वो तमाम 14 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। अब जो सवाल उठा था कि विभागों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें भी सिंधिया अड़े रहे। उम्मीद की जा रही है कि जो डिपार्टमेंट सिंधिया चाहते हैं आज शाम को वो डिपार्टमेंट उनके समर्थकों को मिल जाएंगे। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि सिंधिया अपने जो समर्थित लोग हैं उनको पब्लिक टच के डिपार्टमेंट दिलवाना चाहते हैं, ताकि उनका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में हो सके और पूरे एमपी में उनकी प्रेजेंस देखी जा सके। बताया ये भी जा रहा है कि सिंधिया असली टाइगर बनना चाहते हैं बीजेपी के, और वे मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद एमपी में दौरे करेंगे, क्योंकि अब तक ऑपरेशन लोटस के बाद से वे एमपी से नदारद ही रहे। पिछले 100 दिनों में वे कुल जमा 3 बार भोपाल आए। पहले जब 10 मार्च को आए, जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने के बाद, उसके बाद वे राज्यसभा की वोटिंग के समय आए और फिर वो मंत्रिमंडल के शपथ विधि में शामिल होने भोपाल आए। इसके अलावा वो ग्वालियर चंबल अंचल में भी नहीं गए, वहाँ उनके गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे। उम्मीद ये की जा रही है कि सिंधिया इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उनके समर्थित जो लोग हैं उनको उनके मुआफिक डिपार्टमेंट मिल जाए, उसके बाद वे एमपी में दौरे करेंगे। जानकार ये भी बता रहे हैं कि उससे पहले वे केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं। तो केंद्र में मंत्री बनने के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ वे एमपी में घूमेंगे और ख़ास तौर पे जिन 24 स्थानों पे उपचुनाव हैं वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे, क्योंकि इन 24 स्थानों पे उपचुनाव की जो मूल में कमान है वो सिंधिया के हाथ ही होगी। इसमें अधिकांश जो सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल की है, इसलिए सिंधिया को ग्वालियर चंबल अंचल में जमकर जोरपानी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एमपी की सियासत में जो बवाल शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और टाइगर का ट्रेंड करना जारी है। ये था अब तक का अपडेट। हर अपडेट पाने के लिए आप वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े रहें। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आप वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा बन सकें। जय हिंद, जय भारत।